नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुरुजीत। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन चौंकाने वाले दावों की और देखेंगे कि दुनिया में कैसे एक नया समीकरण बन रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई है उसकी पहल पाकिस्तान ने की थी, यानी खुद ट्रंप मान रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया। पर ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को गुलाम कह दिया। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहते हैं जिसने ये लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। मैं आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना प्रमुख को बोलूँगा सिट डाउन, और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री को बोलूँगा मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में, और ये हो जाएगा। जी मालिक, जो हुक्म है आपका यही बोलेगा। ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान उसके इशारों पर चलता है। बगराम एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने मासूम अफगान पर हमला किया, और वो भी किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की बड़ी चाहत है। इजराइल हमास का मामला फेल हो गया, यूक्रेन रूस का मामला भी फेल हो गया। अब उन्हें कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई सुलझाने को इजी वन कह रहे हैं। लेकिन क्या तालिबान उनकी बात मानेगा? दोहा समझौते के बाद तालिबान काबुल में है, वो अपने घर में क्यों किसी की बात सुनेगा? तालिबान उन्हें दोबारा भी ठोक सकता है। नया वर्ल्ड ऑर्डर, ईरान अफगानिस्तान की दोस्ती। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल चली है ईरान ने 2 लाख अफगानियों को वर्क वीज़ा देने का ऐलान किया है। ईरान को काम करने वाले चाहिए और अफगान को रोजगार। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान का तालिबान अब ईरान के चबहर पोर्ट में $35 मिलियन का निवेश कर रहा है। चबहर पोर्ट को चलाता है भारत, वो है ईरान में, और अब उसमें हिस्सेदारी होगी अफगानिस्तान की। इसका मतलब क्या है? भारत, ईरान और अफगानिस्तान की एक अनौपचारिक ग्रुपिंग बन जाएगी। पाकिस्तान की ज़रूरत खत्म। अभी तक अफगान को समुद्री रास्ते के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता था। पाकिस्तान अपने शर्तें थोपता था, लेकिन अब उन्हें नया रास्ता मिल गया है, चबहर। एक बार अफगानिस्तान और ईरान एक नॉर्मल देश बन गए तो पाकिस्तान की किसी को क्या ज़रूरत होगी? हाँ, अगर किसी को गुलाम खरीदने का शौक़ है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की ना भारत से बनती है, ना अफगानिस्तान से, ना ईरान से, और अब तो चाइना भी मुंह मोड़ चुका है। ट्रंप का यू टर्न, टैरिफ का। ट्रंप ने चीन पर 100% तक की ऊँचे टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। वो जानते हैं कि चीन के बिना अमेरिका सांस नहीं ले पाएगा। ये कैसी बात हुई? पहले आप धमकी देते हैं, टैरिफ लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को धमकाने के लिए बंदूक निकालना, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत ना होना। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी धमकी दी थी कि वो रूस को जवाब देने के लिए उन्हें टोमाहाउक मिसाइल देंगे, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और कहा, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। डील करो, पर कैसे? ट्रंप हर जगह मेक ए डील का गाना गा रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हर चीज़ बिजनेस डील नहीं होती। यूक्रेन 20% जमीन रूस को देने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की के लिए ये राजनीतिक मौत होगी। हमास ने साफ मना कर दिया है कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। नोबेल प्राइज या फेलियर। हमास और इजराइल के बीच हुए सीज फायर को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि अब उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि ना हमास अपनी जगह से हिल रहा है, ना इजराइल। सीज फायर के बावजूद गाजा में फिर से आग लगेगी। ट्रंप की ये आधी अधूरी नीति भी फेल हो गई है। दोस्तों, ट्रंप अपने हर दावे और धमकी से यू टर्न ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के देश जो अमेरिका से नाराज है, ब्रिक्स के साथ मिलकर नया व्यापार और रक्षा गठबंधन बना रहे हैं। अमेरिका को इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जगह नहीं मिल रही है, और इसकी शुरुआत करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो ये था हमारे आज का विश्लेषण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।